जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास। तो मेरे दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक एक वीडियो आधुनिक भारत का क्रमबद्ध रूप से पढ़ा रहे हैं। तो आप चलिए हम पढ़ते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास। और मैं आपको पुर्तगाल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में आपको मैंने डच के बारे में भी बता दिया हूँ, डेन के बारे में भी बता दिया हूँ, फ्रांसीसी के भी बारे में बता दिया हूँ। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से पर राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, हम पूरा इतिहास नहीं देखेंगे, क्योंकि जब पूरा इतिहास देखेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। हमें सिर्फ क्या निकालना है, एग्जाम निकालना है। वो भी हम किस लेवल पे पढ़ाएंगे, आपको कम से कम बीपीएससी लेवल को पढ़ाएंगे, आपका सुपर टेट लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको बिहार दरोगा के लेवल का पढ़ाऊंगा, ताकि आपका इसमें एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो पूरा इतिहास देखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? हाँ, तो देखिए हम पर चलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में। ब्रिटेन में नहीं होता है सूर्यास्त। कहने का मतलब ब्रिटेन में नहीं होता है सूर्यास्त। ऐसा कोई देश है जहाँ पर सूर्य नहीं उगता हो? बताइए। जहाँ कहीं रात हो जाता हो, चाहे नहीं होता हो, है? नहीं है। तो कहने का मतलब ब्रिटेन में नहीं होता था सूर्यास्त। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे भारत है, अब भारत में यदि कब्जा कर रहा है, दूसरे देश पे दिन होता है तो भारत में रात रहता है। इससे हम तात्पर्य ये निकालते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश है, उसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। ठीक है, हमेशा कहीं ना कहीं दिन रहता था, क्योंकि इसका साम्राज्य ही इतना दूर तक फैल गया था। दूसरा चीज ये भी जान लेते हैं कि ब्रिटिश जो साम्राज्य है, सभी देशों से अधिक हमारे भारत देश पे ही सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। जो भी यदि इसके शासन के विरोध करना चाहता था, उसको हथियारों के बल पे, अपन सैन्य शक्ति के बल पे दबा देता था। किसके बल पे? सैन्य शक्ति के बल पे। ठीक है, चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं। तो हम चलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के बारे में। ये सब आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे सैन्य शक्ति था। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य। तो सबसे पहले देखिए 1599 ईस्वी में, कितना में? 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कौन सा कंपनी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन करता है भैया? तो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने। कब किया? तो 1599 में। कब किया? 1599। इसी को कहते हैं, अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इसको थोड़ा सा लंबा नाम है, ठीक है, इसको 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज की स्थापना की। ठीक है, तो कब करता है भैया? इंग्लैंड में। तो 1599 में। कब करता है? 1599 में करता है। तो कौन? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने। एडवेंचर्स नामक दल ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में कह रहा है दिसंबर, कितना? दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। हाँ, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष। कौन देता है? तो ब्रिटेन की महारानी। क्या नाम है? एलिजाबेथ। और ये कब करती है? तो 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए अधिकार करने के लिए एक पत्र प्रदान किया कि आप 15 वर्ष तक इस पे शासन कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद में देखते हैं, आगे चलिए। तो आगे देखते हैं कि 15 वर्ष के बीतने के बाद में क्या होता है
कि 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने, कौन? सम्राट जेम्स प्रथम ने, ये 15 साल खत्म हो जा रहा है इनका, तो 15 साल के बाद में एक आते हैं सम्राट जेम्स प्रथम। कौन आते हैं? सम्राट जेम्स, हाँ, प्रथम। इन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये कह रहा है कि अरे लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम तुम लोग व्यापार करो। वो 15 साल के लिए दी थी और ये कितना कर दिया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा। देखिए, जो अंग्रेज थे वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लिए। अब क्या हुआ कि ये अलग अलग जगहों पर जाना चाहते थे व्यापार व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने खोज करना शुरू किया। क्या करना? खोज। अब ये लोग समुद्री रास्ता से ही ज्यादा व्यापार करना चाहते थे, जहां तहां मैंने खोज करना था। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला और ऐसे घूम घूम के समुद्री यात्रा से आया और भारत पहुंचा। ठीक है, तो कहते हैं लोग कि भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने। तो भारत की खोज नहीं किया, वो समुद्र के रास्ते से आया, तो समुद्र के खोज किया। ठीक है जी। तो उसी तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 में शुरू किया गया। अब मैंने यात्रा शुरू किया गया कि जाइए लोग, जहां तहां घूमिए लोग। ठीक है जी। तो सबसे पहले 1601 ईस्वी में जावा में, कहा? जावा सुमात्रा, ठीक है, जावा सुमात्रा तथा मोलोको के लिए हुई। कहा? मोलोको के लिए हुई। ये 3 गो के लिए समुद्री यात्रा शुरू हुआ। कितने के लिए? 3 गो के लिए। कब शुरू हुआ? 1601 में। 1601 में कहा जा रहा है जावा, सुमात्रा तथा मोलोको, है ना जी, इसके लिए हुआ। 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। तो हमारे भारत की तरफ कब बढ़ा? 1604 ईस्वी में। और ये कंपनी पहले कहाँ गया था? 1601 में जावा की तरफ गया था। ठीक है, और 1604 की तरफ भारत की तरफ ये लोग बढ़ा। किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से। ठीक है, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन थे? जेम्स प्रथम। इनके दूत के रूप में कौन आया था भारत? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ये सूरत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सूरत। ये कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से, ठीक है, जहां से मुगल सम्राट उस समय कौन थे? तो जहांगीर। मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कहाँ पे गया? आगरा। तो जहांगीर वहीं पर थे आगरा में। तो ये आगरा मिलने गया किनसे? जहांगीर से। कब? तो 1608 में। 1604 में चला था। ठीक है, ये दूत के रूप में आया। किसके दूत के रूप में? राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आया। कहाँ पर? भारत में। कहा? तब मुगल सम्राट जहांगीर के पास। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस से व्यवहार से प्रसन्न होकर, भैया ऐसा व्यवहार किया हॉकिंस कि जो सम्राट जहांगीर थे बहुत खुश हुए। क्या हुए? बहुत खुश हुए। और उनसे खुश होकर क्या किया कि आगरा में बसने के लिए कितना? 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। कहा कि अब रहो यहीं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बात व्यवहार अच्छा बना के रहिएगा तो कोई भी खुश होकर आपको कुछ दे सकता है। जहाँ थोड़ा सा टेढ़ होइएगा ना तो भगा देगा लोग। ठीक है जी। तो कह रहा है सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से, ये तो आया था मिलने भाई जी, ठीक है, राजा जेम्स के दूत के अनुसार, और यहाँ आया इनका व्यवहार ऐसा था कि जहांगीर क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर कहा कि आओ आओ भाई यहाँ तुम बस जाओ। अब बसने के लिए क्या किया? 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान कर दिया। लो भाई आराम से रहना। ठीक है जी। उसके बाद में देखिए अब क्या होता है कि भाई वो आएगा तो किसी को दिक्कत होगा। पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण अब भाई तू आएगा, जो पहले से है
तो उसको तो दिक्कत होगा ना जी। अब दिक्कत होने लगा। तब पुर्तगाली क्या किया, पुर्तगाली कब आए थे तो 1498 में ही। तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, जी। उसके बाद में डच, तब डेन, तब अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब आया लोग जी। क्या। तब अब क्या किए पुर्तगाली द्वारा सम्राट जहांगीर का क्या हुआ, कान भरे जाने के बाद सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकलने का आदेश दे दिया। कहाँ से, सूरत से निकलने का। हाँ सूरत को रहने के लिए तो दिया वहां पर अंग्रेज जहांगीर, लेकिन क्या किया फिर जाने के लिए आदेश दे दिया। क्यों, क्योंकि भाई पुर्तगाली कान भरने लगे। हम लोग अपने अनुसार में चुगली का कि भैया ये जो अंग्रेज है ना सही नहीं है, ये जो आया है ना जेम्स का दूत तो सही नहीं है, डेली कान भरना शुरू कर देगा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास ज्यादा दिन तक ले खत्म नहीं रहा। देखिए 6 फरवरी 1613 ईस्वी में, कितना में 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर की ओर से जारी एक शाही फरमान हुआ, एक फरमान जारी हुआ किसके तरफ से, जहांगीर की तरफ से। कब, 6 फरवरी 1613 ईस्वी को। और क्या हुआ इस फरमान में, अंग्रेजों को क्या हुआ, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब लीजिए, पहले तो खाली रहाई खाती हुआ था, अब क्या हुआ सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, अंग्रेज लोगों को टॉम्स एल्वर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। तो किसके अधीन, टॉम्स एल्वर्थ। पूछेगा कि भैया सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना किसके अधीन हुआ, तो आप कहेंगे टॉम्स एल्वर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है सर टॉम्स रो, नाम बोलिए क्या, सर टॉम्स रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। अब दूसरा आया कौन, सर टॉम्स रो। एक और आ गया कौन, सर टॉम्स रो, किसके दूत, तो वही राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। कब आया था, 18 सितंबर 1615 को। कहाँ पहुंचा, 15 को सूरत पहुंचा। सब आता है तो सूरत ही आता है, काहे से कि वहां पर समुद्री रास्ता है, तट है, ठीक है, तो वहां पहुंचा। और क्या हुआ भैया, तो 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा। अब वो जो राजा जेम्स प्रथम के दूत जो आया था सर टॉम्स रो, कितना रहा, 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा, यानी लगभग 2 साल तक यही जा रह गया। इस बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न, देखिए साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। मात्र 2 साल में क्या किया, मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सा में व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। ये होता है, इसलिए कहा था कि अंग्रेज बन रहे हो। जब तुम्हारे घर में कोई घुसता है फोन में तो अंग्रेज कहा जाता है कि अंग्रेजी नीति नहीं अपना रहा है ना। देखिए आगे क्या कर रहा है, उसके बाद में है आपका कि दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। कब किया भैया, मुसलीपट्टनम, कब 1611 में, और पेट्टापुली में स्थापित किया। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मुसलीपट्टनम में और पेट्टापुली में स्थापित किया। आया समझ में जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा, इसमें अभी और है मेरे दोस्त, क्योंकि अच्छा से एग्जाम निकालना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं टू द पॉइंट पर आ रहा हूँ, इधर उधर के बात बताने से बच रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का उठाइएगा क्वेश्चन सेट और देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं। 1623 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा
वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखो 1623 में अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले कह रहा है कि इसके बदले हमको क्या दे दीजिए। कह रहा है कि गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाही से व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए। तो वो दे दिया कि ठीक है अधिकार कर लो। अब भाई कोई पैसा देता है तो कुछ दिन में खत्म हो जाता है जी। अब वो दे दिया अनुमति तो हमेशा के लिए आएगा जाएगा क्या जी। तो ये एक अंग्रेज के रणनीति होता है सबका। अब देखिए आगे क्या कर रहा है 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर में देखिए वह अनुमति प्राप्त कर लिया और 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने कहा किया अपना पहला कारखाना बालासोर कहा बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1633 में कहा किया बालासोर और हरिहरपुरा में ठीक है। 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की क्या है ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब देखिए 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा वहाँ ब्रिटिश संसद से पारित भयल है ना 1634 में कि ब्रिटेन की सभी प्रजा जितने भी लोग हैं प्रजा माने लोग हैं भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। जाओ भारत के लूट के लाओ। अब व्यापार करने का मतलब क्या अब आएगा सब यही कूटनीति शुरू कर देगा जी। अब भाई सबको यहाँ पर छूट मिल गया कि जाइए आप भी व्यापार कीजिए आप भी व्यापार कीजिए सबको मुनाफा होगा तो यहाँ वही भी करेगा ठीक है। यही हम लोग दुर्दशा के कारण हो गया। इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। अब इसी के देखा देखी क्या हुआ इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ ठीक है जी। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नैरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। 1639 में फ्रांसीसी के नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। कहाँ प्राप्त हो गया भैया मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। अब आपसे पूछेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना कब हुआ तो 1639 फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। और यहीं पर मद्रास पट्टे पर ही कहाँ पर मद्रास पट्टे पर ही फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना हुई। और 1641 में कोरोमंडल तट पर क्या होता है बताइए कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया गया। कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट कंपनी का मुख्यालय यही बनाया गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बेंगाज का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। देखिए बम्बई इसके बाप का है कहा जाता है ना तो देखिए अंग्रेज के बाप का है बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। कौन देखिए 1661 में पुर्तगाली अपनी राजकुमारी कैथरीन जो पुर्तगाली जो थे अपनी राजकुमारी कैथरीन बेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। पुर्तगालियों ने क्या किया ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। इस पे आप राज कीजिए। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये अपने दादा को दे दिया ठीक है। राजकुमार चार्ल्स ने क्या किया कि 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक दर पर अभी कुछ पैसा लेके जैसे हम लोग बटैया जमीन नहीं देते हैं जी। उसी किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और 1669 से 77 तक बम्बई का गवर्नर कौन रहा 1669 से 69 से 77 गवर्नर गेराल्ड अंगियार। कौन गवर्नर गेराल्ड अंगियार ही वास्तव में बम्बई का महात्म संस्थापक माना जाता है। तो बम्बई का महात्म संस्थापक कौन है तो गवर्नर गेराल्ड अंगियार ही वास्तव में बम्बई का महात्म
संस्थापक है, ठीक है। जी। उसके बाद में शाहजहां ने, आगे देखिए, शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेज को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की। अब शाहजहां पुर्तगाली से क्या हो गए, नाराज हो गए और अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैरियाल्ड बॉप्टन के शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेज को एक दो जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिल गई। अब कहने का मतलब क्या है, बबुआ ई शाहजहां तो देलन ना, है ना, कि ना ना हम नहीं देंगे, थोड़ा मोड़ा देकर छोड़ दिए। लेकिन हुआ क्या, इनके बेटी का तबीयत खराब हुआ, ठीक है। अब इनकी लड़की का तबीयत खराब हुआ तो क्या किया कि अंग्रेजवा जो था इनके बहन को ठीक कर दिया, इनकी बेटी को ठीक कर दिया, दवा ववा देकर। अभी बबुआ खुश, शाहजहां जो नाराज थे क्या हो गए, खुश हो गए। खुश होकर क्या किए, डॉक्टर गैडियल बाटन के शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को एक दो जहाजों के साथ बिना चुंगी करने का अनुमति मिल गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके आगे फिर कल वीडियो बना देंगे। इतना ही देखिए, ना तो लंबा हो जाएगा तो आप बोरिंग हो जाएगा। जय हिंद,